नाउ वी रीड अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ अ टूथ कि एक जो टूथ होता है हमारा उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है. वी आर सीइंग इन दिस पिक्चर्स a tooth has two parts. You are seeing here it upper part is crown and the bottom part is root part. In crown part it has animal and gums, and in root parts it has nerves and blood vessels. Now we read about this. Tooth are firmly held in the gums. Gums means हमारे जो मसूड़े होते हैं, जो टूथ होता है वो कहाँ लगे होते हैं, कहाँ पर होते हैं, मसूड़ों के अंदर विद द हेल्प ऑफ रूट. और वो किसकी हेल्प से लगे होते हैं, रूट के. रूट मीन्स जड़ से लगे होते हैं. सिमिलर टू द रूट्स ऑफ ए प्लांट. जैसे एक प्लांट्स की जड़ नीचे की तरफ होती है भूमि में, वैसे ही जो हमारा टूथ है, हमारी जो टीथ है, उनकी जड़ें गम के अंदर होती हैं, इनसाइड होती है, जो हमें दिखाई नहीं देती. और जो हमारा क्राउन वाला पार्ट्स है वी कैन सी. क्राउन वाले पार्ट को हम देख सकते. जो आपको वाइट वाइट दांत का पार्ट दिखाई देता है वो हमारा कौन सा है, क्राउन पार्ट ऑफ द टीथ. द रूट पोर्शंस ऑफ अ टूथ इज नॉट सीन आउटसाइड. जो रूट वाला पोर्शन है टूथ का उसको हम आउटसाइड नहीं देख सकते हैं. वी कैन नॉट सी दैट पार्ट ऑफ टूथ. द विजिबल पार्ट ऑफ द टूथ इज कॉल्ड द क्राउन. और जो विजिबल पार्ट है जो हमें दिखाई देता है, ये वाला पार्ट, दैट पार्ट इज कॉल्ड क्राउन पार्ट. द क्राउन हैज़ अ हार्ड आउटर कोटिंग कॉल्ड एनिमल्स. और इसके ऊपर क्या है, जो हमारा क्राउन वाला पार्ट होता है इसके ऊपर एक हार्ड आउटर कोटिंग, कुछ ये ऐसे हार्ड पार्ट से ढका हुआ होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, एनिमल. द सॉफ्ट पोर्शन इनसाइड द टूथ इज कॉल्ड प्लम. और जो सॉफ्ट पोर्शंस होते हैं हमारे टूथ के, दांत के अंदर कुछ सॉफ्ट पार्ट भी होते हैं हमारे, वो क्या है, इनसाइड होते हैं किसके, टूथ के अंदर. एंड इट इज़ कॉल्ड प्लम. प्लम होता है हमारा गुद्दा, उसको क्या बोलते हैं, गुद्दा. इट हैज़ नर्व्स एंड ब्लड वेसल्स. और इसके अंदर हमारे कौन कौन से पार्ट होते हैं, एक तो नर्व्स होती हैं, यू कैन सी इन दिस पिक्चर दीज आर नर्व्स एंड ब्लड वेसल्स. आपने देखा होगा आपके दांत से कभी कभी ब्लड आने लग जाता है, वो किसकी हेल्प से आता है, ब्लड वेसल्स की हेल्प से. इफ वी गेट एंड फंक्शंस infection, sorry, if we get an infections, the nerves inform the brain about it and we feel pain. अगर हमारे दांत में कभी इन्फेक्शन हो जाता है तो नर्व्स क्या करेंगी, इन्फॉर्म करेंगी किसे, हमारे ब्रेन को, और वी फील पेन. और हमें फिर क्या फील होगा, पेन. जैसे आपने देखा होगा कई बार हमें टीथ में पेन फील होता है, वो किस वजह से होता है कि हमें कहीं या तो इन्फेक्शन हो गया है या कहीं कोई हमारे दांत में प्रॉब्लम हो गई है. तो जो हमारी नर्व्स है वो किसको इन्फॉर्म करती है, हमारे ब्रेन को इन्फॉर्म करती है, जिससे हमें पेन फील होता है, पता चलता है कि हमारे यहाँ पर पेन हो रहा है. आई थिंक इट्स क्लियर. जो हमारा टूथ होता है उसके कितने पार्ट्स होते हैं, 2 पार्ट्स होते हैं. क्राउन पार्ट जो हमारा आउटर पार्ट होता है, और रूट वाला पार्ट इनसाइड वाला पार्ट होता है. क्राउन पार्ट को वी कैन सी, बट जो हमारा रूट वाला पार्ट्स है उसको हम नहीं देख सकते हैं. क्राउन वाले पार्ट में आते हैं एनिमल्स एंड गम्स. और जो हमारा इनसाइड वाला सॉफ्ट वाला पार्ट होता है, प्लम, नर्व्स एंड ब्लड वेसल्स. नाउ वी रीड अबाउट केयर ऑफ टीथ कि हमें अपने टीथ की केयर कैसे करनी चाहिए. टेकिंग केयर ऑफ आवर टीथ इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ हाइजीन. क्या है कि टेकिंग केयर ऑफ आवर टीथ, अपने टीथ को हेल्दी रखने के लिए इम्पोर्टेंट है कि हम उनकी टेक केयर करें, उनका ध्यान रखें. समटाइम्स small food particles get stuck within the gaps of the teeth after we eat. sometimes क्या होता है, जो small food के particles होते हैं, छोटे छोटे टुकड़े जो होते हैं, they stuck with the gap. जो हमारे दांतों के बीच में गैप होता है वहाँ पर क्या हो जाते हैं, फंस जाते हैं. जब भी हम खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद हमारे फूड के जो छोटे छोटे स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं हमारे दांतों के बीच अटक जाते हैं. जर्म्स प्रेजेंट इनसाइड आवर माउथ ईट दीज फूड पार्टिकल्स. और जो जर्म्स होते हैं जो हमारे माउथ के अंदर होते हैं, तो वो क्या करते हैं, इस फूड पार्टिकल्स को ईट करते हैं. दे मेक होल्स
इन द टीथ, और फिर वो क्या होते हैं, वहीं पे रह रहकर वहीं पे क्या बना देते हैं, हमारे टीथ के अंदर होल्स बना देते हैं, क्योजिस पेन, जिससे हमें क्या होता है, पेन होता है, एंड मेक आवर ब्रीथ स्मेल बैड। और कई बार क्या होता है कि हमारे जो हम जो ब्रीथ करते हैं, सांस लेते हैं, उन पर स्मेल हो जाती है। कई बार जैसे हम सांस लेते हैं तो अजीब एक अजीब सी स्मेल आती है, तो क्या है वो किसकी वजह से होती है, वो जर्म्स की वजह से होती है। अगर हम अपने मुंह को खाना खाने के बाद अच्छे से साफ नहीं करेंगे तो क्या होएगा, जर्म्स जो हमारे मुंह के अंदर, वो क्या होंगे, जो हमारे दांतों के अंदर जो फूड का पार्टिकल्स फंस जाता है उसको ईट करेंगे, और कई बार तो क्या है वो हमारे टीथ के अंदर होल भी बना देंगे, जिससे हमें पेन होगा। और कई बार क्या होता है कि जर्म्स की वजह से हमारे मुंह के अंदर से जब भी हम ब्रीथ करते हैं तो एक बैड स्मेल आने लगती है। वी शुड फॉलो सम स्टेप्स टू कीप आवर टीथ स्ट्रोंग एंड हेल्दी। हमें फॉलो करना चाहिए कुछ स्टेप्स को जो हमारी टीथ को स्ट्रोंग बनाए और हेल्दी रखें। वी मस्ट ब्रश आवर टीथ ट्वाइस ए डे। हमें ब्रश करनी चाहिए दिन में ट्वाइस अ डे। ट्वाइस मीन्स 2 टाइम्स, मॉर्निंग में और रात को खाना खाने के बाद ब्रश करनी चाहिए। वी मस्ट ऑलवेज रिंस आवर माउथ आफ्टर ईटिंग, स्पेशली आफ्टर ईटिंग स्वीट्स, चॉकलेट्स एंड आइसक्रीम। और हमें क्या करना चाहिए, अपने माउथ को अच्छे से वॉश करना चाहिए, क्लीन करना चाहिए। जब भी आप ईटिंग करते हो, शुगर, आपने कोई मीठी चीज़ स्वीट्स खाई है, तब उसके बाद चॉकलेट्स खाई या आइसक्रीम खाई है, तो उसके बाद तो पक्का श्योरली आपको अपने माउथ को रिंस करना चाहिए। वी शुड ईट कैल्शियम रिच फूड एज इट मेक्स आवर टीथ स्ट्रोंग। अगर आप अपने दांत को स्ट्रोंग बनाना चाहते हैं तो आपको क्या करना चाहिए, आपको ऐसा भोजन खाना चाहिए जिसके अंदर कैल्शियम जो है वो रिच मात्रा में, यानी कि सबसे ज़्यादा कैल्शियम हो। फॉर एग्जाम्पल वी शुड ड्रिंक अ लॉट ऑफ मिल्क। एग्जाम्पल के लिए ले सकते हैं कि हमें अच्छे से बहुत सारा दूध पीना चाहिए, क्योंकि दूध के अंदर क्या होता है, कैल्शियम सबसे ज़्यादा होता है, और दूध को क्या माना गया है, कंप्लीट फूड। वी शुड विजिट अ डेंटिस्ट फॉर रेगुलर चेकअप ऑफ आवर टीथ। और वी शुड विजिट, हमें विजिट करना चाहिए। डेंटिस्ट होता है जो दांतों का डॉक्टर होता है, वो क्या कहलाता है, डेंटिस्ट। टाइम टाइम पर उनसे अपने दांतों का चेकअप करवाना चाहिए। नाउ वी डू choose the correct answer. Good eating habit helps to keep our body healthy. जो खाना खाने की अच्छी हैबिट है वो हमारी बॉडी को क्या रखती है, हेल्दी। तो फर्स्ट आंसर इज हेल्दी। कैनाइन आर यूज्ड फॉर, कैनाइन जो टीथ होते हैं, हमारे टीथ का टाइप है वो किस लिए यूज होता है, फॉर टीयरिंग के लिए। द विजिबल पार्ट ऑफ द टूथ, जो विजिबल पार्ट होता है टूथ का, हमने रीड किया था कि जो हमारा टीथ होता है उसके पार्ट्स 2 दिए गए थे, एक तो हमारा रूट वाला पार्ट और एक हमारा क्राउन वाला पार्ट। क्राउन वाले पार्ट को वी कैन सी बट रूट वाले पार्ट को वी कैन नॉट सी। द विजिबल पार्ट्स, जो हमारा पार्ट दिखाई देता है वो कौन सा पार्ट होता है, हमारा क्राउन वाला। नेक्स्ट इज गिवन फूड रिच इन ब्लैंक्स मेक्स आवर टीथ स्ट्रोंग। ऐसा कौन सा भोजन है जिसके अंदर क्या सबसे अधिक होना चाहिए जिससे हमारे टीथ स्ट्रोंग बने, कैल्शियम। एज लाइक मिल्क। You do these fill in the blanks in your book.